2 जुलाई को संसद की कार्रवाई चल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिभाषण का जो प्रस्ताव आया था उस पर जवाब दे रहे थे और इसी बीच शाम को खबर आई करीब 5 बजे के आसपास कि हाथरस में एक बहुत दुखद हादसा हुआ है। स्टैम्पेड की घटना हुई और उसमें करीब 120 से ज़्यादा लोगों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। 100 के करीब लोगों की मौत हो गई है, ये कंफर्म है। आंकड़ा बढ़ेगा ऐसी आशंका है। और ये घटना कहाँ हुई? एक बाबा की कथा चल रही थी, उस दौरान ये घटना हुई ऐसा बताया जा रहा है। कौन है वो बाबा, क्या था पूरा मामला, इस पर हम चर्चा करेंगे हमारे साथी अभिनव से, जो इस खबर पर लगातार नज़र बनाए हुए थे। अभिनव, हमारा पहले हमारे इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हमें ये बताना है कि ये बाबा कौन हैं, जो जिनके इसमें हादसा हुआ है। उनकी कथा चल रही थी। तो ये बाबा जी हैं कौन, इनके बारे में थोड़ा सा हम इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि ये हुआ क्यों है, यह हादसा, और इसमें इतने लोगों की जान क्यों गई। तो उस वक्त के अंदर से कुछ तस्वीरें आई हैं जो मैं पहले दिखाना चाहता हूँ। ये बाबा जो नारायण साकार हरि, जो भोले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं अपने भक्तों में, वो उनकी ये भीड़ थी, ये उनके कथा की भीड़ बताई जा रही है। अब इस भीड़ की स्थिति देखिए तो उससे समझ में आता है। ये वो वीडियो है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हादसा हुआ होगा तो क्यों हुआ होगा। ये जो बाबा नारायण साकार, एक आपने शब्द सुना, ये उनकी तस्वीर देखेंगे तो ये किसी, जैसे आमतौर पे हमारे दिमाग में बाबाओं की इमेज है, उस तरह के बाबा लगते नहीं हैं। और इनको ये उस तरीके से, ये भाई साहब जो हैं ये सूट पहनते हैं, टाई पहनते हैं, ये इनकी पत्नी है और ये दरबार लगाते हैं। ये बेसिकली रहने वाले एटा के ही हैं। एटा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, जब आप थोड़ा और नीचे बढ़ेंगे तो वो एटा ज़िला पड़ता है, हाथरस के पास में। ये इनकी कुछ और तस्वीरें हैं जिससे आप थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये बाबा कौन है। ये उनकी तस्वीर है। अब हमने इनके बारे में जानना शुरू किया तो ये वो बाबा हैं। अब इनकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, हम अभी कहानी पे भी आते हैं। ये इनकी पोस्टर्स छपते हैं इस तरीके से, नारायण साकार हरि परमात्मा, गुड मॉर्निंग के मैसेज के साथ। ये एक और तस्वीर है। और इनका अगला कार्यक्रम आगरा में होने जा रहा था। अब ये बाबा जो है, इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एटा के एक बहादुर नगरी गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। ये कोई चमत्कारिक संत अपने आप को होने का दावा करते हैं। और इनकी जो पढ़ाई लिखाई थी, बताई गई एटा के थी। ये पहले पुलिस में थे, पुलिस में इनकी ड्यूटी थी। और वहाँ पे इन्होंने 90 के दशक में इन्होंने वीआरएस लिया और वीआरएस के बाद फिर ये बाबा बन गए। अब बाबा बनने, ये पहले बताते हैं इनकी डिपार्टमेंट, इनका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में भी इनकी पोस्टिंग थी। फिर ये 18 साल की नौकरी की, 18 साल तक नौकरी की, उसके बाद छोड़ दिया। फिर ये बताया गया कि बाबा जो है वो, इनको अचानक से कहीं से दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने कहा कि हम जो है उसी परमात्मा के अंश हैं, और फिर बाबा बन गए। इनके बहुत लाखों चाहने वाले हैं उस इलाके में, बहुत बहुत बड़ी संख्या में लोग इनको जानते हैं, चाहते हैं। और इनके पास नेता भी खूब जाते हैं, और अच्छे अच्छे नेता जाते हैं। जैसे ये एक ट्वीट मैं आपको दिखाऊं तो अखिलेश यादव का ट्वीट है। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल कन्नौज के सांसद। ये उनके किसी नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। ये 3 जनवरी 2023 की इनकी फोटोज़ हैं। ये बाबा जी सत्संग कर रहे हैं, उनके बगल में इनकी पत्नी बैठती हैं, और ये अखिलेश यादव उसमें गए हुए थे। तो कई सारे इनके भक्त जो है, भक्तों की संख्या बड़ी है, और इतना लाइमलाइट में नहीं है जैसे बाकी बाबा हैं, लेकिन इनके पास इनके चाहने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब सवाल ये है कि भाई, चाहने वालों की संख्या ज़्यादा है, किस में किसकी आस्था है, इस पे हमारा प्रश्न नहीं है। बहुत सारे बाबा हैं, बहुत सारे भक्त हैं, बहुत लोग सुनते हैं। हमारा प्रश्न ये है कि हादसा हुआ क्यों, और अगर
इस तरीके का आयोजन हो रहा था और आयोजन में प्रशासन ने ध्यान क्यों नहीं दिया, वो भीड़ को नियंत्रित करने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? भाई अधिकारी जो होते हैं उनका काम ही यही होता है। और उनको जब अगर आपके ज़िले में किसी बड़े आयोजन का अनुमति मांगी जाती, अनुमति देते वक्त जो है, जो डीएम होगा, जो पुलिस होगी, वो पुलिस कानून व्यवस्था देखेगी, डीएम उसकी बाकी व्यवस्था देखेंगे कि भाई इलाका कितना बड़ा, कितने लोगों की गैदरिंग की अनुमति दी जा सकती, कितने लोग आ रहे हैं, इस सब पे निगरानी रखी जाए। पूरा एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है। तो क्या उसमें ये सब फॉलो किया गया? क्योंकि 122 के लोगों के करीब बताया जा रहा है कि जान गई है, सीएम ने आदेश दिया है, तो डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी सब जा रहे हैं। हादसा होने के बाद तो सब जाएंगे ही, क्यों नहीं जाएंगे? लखनऊ में उठ के क्या करेंगे? लखनऊ में अब जो है वहाँ पे लंगड़ा आम खाने का समय तो है नहीं भाई। अभी तो 122 लोगों की मौत हुई है, लेकिन सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? भाई जो सीएम योगी खुद, उनको इस पर रिपोर्ट लेनी चाहिए। सरकार की इस पर क्या जिम्मेदारी है? प्रधानमंत्री ने इस पर शोक जताया, तमाम नेता शोक जताएंगे। हादसा क्या, हादसों के हवाले ही आम आदमी की जिंदगी है? सवाल ये है। कहीं भी हादसा हो जाता है, कहीं भी कुछ हो जाता है भाई। ये ऐसा कुछ है नहीं, ये मानव निर्मित हादसा है ना। भक्तों की एक भीड़ है। मैं भी एक बाबा के उसमें कार्यक्रम में गया था कवरेज के लिए, तो वो जो स्थिति देख के लगता है, क्योंकि वहां पे जो आदमी होता है वो दूसरे माइंडसेट में होता है। मैं जब जा रहा था वहां पे तो पैर रखने तक की जगह नहीं थी, बच्चे थे, धूप में एकदम से भीड़ इकट्ठा थी, कोई बीमार हो, कोई कैसे। लेकिन अब उनकी तो अपनी आस्था है, वो तो उनकी भक्ति है। अब भक्ति पे सवाल उठाना भी बड़ा कठिन सवाल है, और आपने उठा दिया तो आपसे कई सारे लोग सवाल करके घेर लेंगे। बात यह है कि भाई अगर किसी में आस्था है और वो जा रहा है, उसके पास प्रशासन का एक काम है कि जो, अच्छा, ये जब भी कोई बाबा कहीं कार्यक्रम के लिए जाते हैं तो आयोजक होते हैं, आयोजक बकायदा उसका परमिशन लेते हैं, डीएम के यहाँ जाता है, ज्ञापन जाता है कि भाई हम ये आयोजन कराएंगे। अब इनका अगला कार्यक्रम जैसे आगरा में होने वाला है, अब होगा 4 जुलाई से होने वाला है, अब पता नहीं इसके बाद करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि भाई अब वहाँ पे भी तो पोस्टर बैनर लगे हैं, तो वहाँ पे भी हज़ारों की संख्या में भीड़ आती, ग्वालियर रोड पे पहले से भी करते आ रहे हैं। तो आयोजक ने परमिशन ली कितने लोगों की, आए कितने लोग? कुछ अनुमान है, कुछ इंटेलिजेंस है, कुछ तंत्र है जो काम करता है, या फिर बाबा और भगवान भरोसे ही जिंदगी छोड़ दी गई है कि नहीं आप लोग जाओ, आप लोग जो है आप जाओ, आपकी जान आपके भरोसे है। सरकार और जो प्रशासन होता है उसकी ज़रूरत आम आदमी की ज़िंदगी में क्यों होती है? इसीलिए होती है ना, क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए। जब क्राइसिस, अब जो हाथरस के डीएम हैं या फिर जो आसपास के अधिकारी हैं, तमाम जो आईपीएस आईएएस जो बड़े बड़े ओहदेदार पद पे हैं, भाई चने खाने के लिए तो उनको पैसे दे नहीं रही कंपनी। उनको तो जो सरकार है वो पैसा तो इसीलिए देती है, या फिर उनको जो आम आदमी का टैक्स पेयर का तनख्वाह मिलता है कि भाई ये सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएंगे। आप आएंगे, बाद में आप कहेंगे जांच करेंगे। आज तक बता दीजिए कौन सा हादसा है जिसमें जांच हुई और उसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पे सजा हो गई हो, या फिर वो एक नज़ीर बना हो कि नहीं अब आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। हर हादसे के बाद इसी तरीके की जाँच कमेटियाँ बनती हैं। हर हादसे के बाद जो है, अब खबर आ रही है कि कल मुख्यमंत्री जाएंगे। जाहिर सी बात है, बिल्कुल जाना चाहिए, क्यों नहीं जाएंगे? प्रदेश के मुखिया हैं और उनको वहाँ मौके पर मौजूद होकर लीडिंग फ्रॉम फ्रंट का जो है उनको बताना चाहिए कि हम आगे से कर रहे हैं। लेकिन उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी कि नहीं होगी, सवाल ये है। और इसमें जिन लोगों की मौत हुई है वो ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं, ये बताया जा रहा है। ये देखिए, भगदड़ का सीधा नियम है। मुझे याद है जब इलाहाबाद में कुंभ हुआ था 2013 में, तो एक छोटी सी भगदड़ मची थी रेलवे स्टेशन पे, तो वहाँ पे कई लोगों की जान गई थी। भगदड़ जब होती है तो आदमी फिर क्या करता है कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ के निकलने की कोशिश होती है कि इसको दबाओ और इसके ऊपर पैर रख करके निकल जाओ। तो उसमें मारा कौन जाएगा? जो कमज़ोर होगा। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ मैं, जो कमज़ोर होगा शारीरिक रूप से वही मरेगा, वही दबेगा। इस भगदड़ में भी वही हुआ है। ज़्यादा जान महिलाओं की गई है क्योंकि महिलाएं गिर गई। अच्छा, पहनावा ऐसा होता है, साड़ी पहन रखी या कुछ पहन रखा है, तो आप कई बार साड़ी में पैर फंस गया, आप उठ नहीं पा रहे हो। ये एकदम मतलब प्रैक्टिकल सी चीज़ है कि कोई एक बार सामान्य आदमी पैंट शर्ट पहन के गिरे या फिर जीन्स में गिरे तो एक बार उठने की कोशिश, साड़ी में गिर जाने के बाद उठने में भी, संभलने में भी वक्त लगता है। और जब हज़ारों की भीड़ इस तरीके से भाग रही तो महिलाओं की जान गई, बच्चों की जान गई। इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी कब तय होगी? सवाल ये है हमारा।
इस खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है, जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे और हम ग्राउंड पर भी निकल रहे हैं। ललन टॉप के ज़रिए आपको ग्राउंड से भी जो हालात है वहाँ पर, जो वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी है, उनका क्या बयान है, क्या वर्जन है, क्या कहानी है। ये जो बाबा हैं, इनके दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इनके ऊपर ज़मीन कब्जाने का भी आरोप है। भोले बाबा के नाम से जाने जाते हैं नारायण साकार हरि जी। कानपुर के बिधुन थाना क्षेत्र के करसुई गांव में ये विश्व हरि ग्रुप पर इनका साकार विश्व हरि ग्रुप पर 5 से 7 बीघे जमीन कब्जाने का आरोप है, ऐसा दैनिक भास्कर में दावा किया गया है। इस दावे की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन तमाम जगहों पर ऐसी खबरें छपी हुई हैं। अब इसका सच क्या है, ये जैसा सरकार कहती है जांच का विषय है, जांच में जो भी सामने आएगा वो वक्त ही बताएगा। फिलहाल जो घटना हुई है इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। हम ग्राउंड से भी और ऑफिस से भी जो भी अपडेट्स आएंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी प्रशांत थे, मैं सोनल हूँ। शुक्रिया।